दिल तूने छीना। रंबा हो सांबा हो। प्रेमा नारायण हिंदी सिनेमा के 70 और 80 के दशक का वो खूबसूरत चेहरा जिसे हर कोई प्यार करता था। मिस इंडिया बनकर इन्होंने देश विदेश में इंडियन ब्यूटी का डंका बजाया। जिस दौर में भारतीय फिल्मों में एक्ट्रेस अबला नारी के तौर पर स्टीरियोटाइप हो चुकी थी, उस दौर में सपोर्टिंग एक्ट्रेस के किरदारों में इन्होंने जो बोल्डनेस दिखाई, वो आगे चलकर कईयों के लिए प्रेरणा बनी। 4 अप्रैल 1955 को प्रेमा का जन्म कलकत्ता में हुआ था। प्रेमा महज 5 या 6 साल की ही थी जब इनका परिवार कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट हो गया था। दरअसल प्रेमा की मौसी और एक्ट्रेस अनीता गुहा उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री का एक चर्चित नाम हुआ करती थी। प्रेमा अपनी मौसी अनीता गुहा से बेहद प्रभावित होती थी। अनीता अक्सर प्रेमा को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले जाया करती थी। यही वजह है कि छोटी सी उम्र से ही प्रेमा को फिल्म इंडस्ट्री को काफ़ी करीब से देखने और समझने का मौका मिलने लगा था। छोटी उम्र से ही प्रेमा को डांस से भी खासा लगाव हो गया था। प्रेमा 7 या 8 साल की ही रही होंगी जब इन्होंने कथक और भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उस ज़माने में भारत में माइथोलॉजिकल फिल्मों का चलन काफ़ी ज़्यादा था। जय संतोषी माँ नाम की फिल्म में प्रेमा की मौसी अनीता गुहा ने संतोषी माँ का रोल किया था। इस रोल के बाद वो इतनी मशहूर हो गई थी कि उनके फैंस सच में देवी की तरह उनकी पूजा करने लगते थे। प्रेमा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें पढ़ाई के लिए बोरीवली के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। प्रेमा कहती थी कि वैसे तो स्कूल को चलाने वाली नन्स बेहद सख्त होती थी, वहाँ डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इस वजह से शुरू में वो स्कूल उन्हें बेहद नापसंद था, लेकिन आगे चलकर स्कूल की इसी डिसिप्लिन वाली आदत ने उन्हें उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद की। इसी स्कूल में पढ़ाई के दौरान प्रेमा का झुकाव टीचिंग की तरफ होने लगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमा ने जुहू में टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में दाखिला ले लिया, लेकिन किस्मत ने प्रेमा के लिए कुछ और ही प्लानिंग की हुई थी। प्रेमा जिस इंस्टीट्यूट में टीचर ट्रेनिंग ले रही थी, वहाँ की इनकी कुछ सहेलियाँ मॉडलिंग भी किया करती थी। प्रेमा को भी मॉडलिंग काफ़ी अट्रैक्ट करती थी। वो भी चाहती थी कि कम से कम एक दफ़ा तो उन्हें मॉडलिंग करके ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन इसी दौरान उन्हें याद आया कि 50 के दशक में उनकी मौसी अनीता गुहा ने एक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था और उसी ब्यूटी पेजेंट की मदद से अनीता गुहा का फिल्मी करियर शुरू हुआ था। प्रेमा ने भी फैसला कर लिया कि वो मॉडलिंग नहीं, पहले मिस इंडिया के लिए ट्राई करेंगी। उन्होंने मिस इंडिया में कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए एप्लीकेशन भेजी और इत्तेफाक से उनकी एप्लीकेशन को जूरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। उन दिनों भारत में मिस इंडिया ब्यूटी प्रेजेंट को फेमिना के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया भी पार्टनरशिप में ऑर्गेनाइज कराता था। दोस्तों, प्रेमा ने जब इस पेजेंट में हिस्सा लिया था तब उनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। जीनत अमान और रीता फारिया मिस इंडिया विनर रह चुकी थी। प्रेमा और दूसरे कंटेस्टेंट के लिए जीनत अमान और रीता किसी रोल मॉडल से कम नहीं थी। कंपटीशन की शुरुआत में प्रेमा किसी शर्मीली लड़की की तरह नज़र आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बॉम्बे की एक फेमस मॉडल ने प्रेमा और बाकी कंटेस्टेंट्स को रैंप वॉक की ट्रेनिंग दी थी। प्रेमा कहती है कि मिस इंडिया के स्विम सूट राउंड को लेकर वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे लोगों के सामने कैसे स्विमिंग कॉस्ट्यूम में बिना किसी परेशानी के आ पाएंगी। फिर उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और स्विम सूट राउंड पब्लिक के सामने नहीं कराया गया। एक हॉल में केवल जजेस के सामने ही स्विम सूट राउंड को आयोजित कराया गया था। इसके बाद कई राउंड्स और हुए और आखिरकार प्रेमा नारायण बनी मिस इंडिया। विनर के तौर पर जब प्रेमा के नाम की घोषणा की गई तो उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो पा रहा था, ना ही उनका परिवार इस बात पर विश्वास कर पा रहा था कि उनकी वो नन्ही सी बेटी अब मिस इंडिया बन चुकी है। मिस इंडिया टाइटल जीतने के बाद इसी साल यानी 1971 में
प्रेमा मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने लंदन पहुंची। ये पहली दफ़ा था जब प्रेमा अकेले इतने लंबे सफ़र पर निकली थी। लंदन पहुंचने के बाद प्रेमा को ज़िंदगी का एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो पहली दफ़ा किसी 5 स्टार होटल में 10 दिनों के लिए ठहरी थी। मिस वर्ल्ड प्रेजेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने प्रेमा और दूसरे कंटेस्टेंट के लंदन में घूमने के लिए रोल्स रॉयस कार का इंतज़ाम किया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के दौरान प्रेमा ने लंदन में कई चैरिटी प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया। लंदन में पहली ही दफ़ा प्रेमा ने हाई हील्स शूज़ पहने थे। शुरू में तो उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन बाद में उन्हें इनकी आदत हो गई। साल 1971 के मिस वर्ल्ड कंपटीशन की विनर ब्राज़ील की लूसिया पेट्रोली थी। प्रेमा टॉप 15 में भी जगह नहीं बना पाई थी। अपनी हार के बारे में बात करते हुए प्रेमा कहती हैं कि जजेस चाहते थे कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में जितनी भी लड़कियां हिस्सा लेने आई हैं वो हर इवेंट पर अलग अलग तरह की ड्रेस पहने, लेकिन प्रेमा जजेस की ये बात किन्हीं कारणों से समझ ही नहीं पाई। वो हर इवेंट पर साड़ी पहनकर पहुंच जाती थी। हर दफ़ा प्रेमा को साड़ी पहने देखकर कई दूसरी कंटेस्टेंट उनका मजाक उड़ाती थी और उन्हें क्रिसमस ट्री कहती थी। प्रेमा कहती है कि मिस वर्ल्ड प्रेजेंट में उन्होंने कई बातें सीखी। इनमें से एक बात थी कि किस तरह के इवेंट में कौन से कपड़े पहनने चाहिए। मिस इंडिया कंपटीशन के कुछ महीनों बाद ही प्रेमा को ऑस्ट्रेलिया में हुए क्वीन ऑफ द पैसिफिक पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। पहले वाली गलती प्रेमा ने इस दफ़ा नहीं की। हालांकि जीत तो वो इस दफ़ा भी नहीं पाई, लेकिन इस दफ़ा फर्स्ट रनर अप प्रेमा नारायण ही थी। ऑस्ट्रेलिया में मिले उस तजुर्बे को प्रेमा अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तजुर्बों में से एक मानती है। इस दौरान घर वालों से प्रेमा को जो सपोर्ट मिला, प्रेमा उसके लिए भी खुद को खुशकिस्मत मानती हैं। ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटने के बाद प्रेमा ने टीचर्स ट्रेनिंग का अपना कोर्स भी पूरा कर लिया और एक किंडरगार्टन स्कूल में इंग्लिश टीचर की हैसियत से नौकरी भी करने लगी। नौकरी करते हुए प्रेमा को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे और उनके पास मॉडलिंग के ढेर सारे ऑफ़र्स आने लगे। प्रेमा ने भी उनमें से कुछ बढ़िया ऑफ़र्स एक्सेप्ट किए और उनमें काम भी किया। मॉडलिंग जगत में प्रेमा का नाम हुआ तो फिल्मों से भी इनके पास काम के ऑफ़र्स आने लगे। जब फिल्मों के ऑफ़र्स बढ़ गए तो प्रेमा ने फैसला कर लिया कि अब तो वो पूरी तरह से फिल्मों को टाइम देंगी और अपने फिल्मी करियर पर ही फोकस करेंगी। चूँकि अपनी मौसी के साथ बचपन से ही प्रेमा को फिल्म सेट्स पर जाने का मौका मिलता रहता था, तो इस बात से तो वो अच्छी तरह से वाकिफ़ थी कि फिल्म इंडस्ट्री कैसे काम करती है। प्रेमा ने सबसे पहली फिल्म साइन की महेश भट्ट की मंजिलें और भी हैं। इस फिल्म में प्रेमा के अलावा कबीर बेदी और गुलशन अरोड़ा जैसे दिग्गज एक्टर्स भी थे। इसके बाद तो प्रेमा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्हें ज़्यादातर सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल ही मिलते थे, जिनमें उन्हें 1 या 2 गाने में डांस करना पड़ता था। हिंदी फिल्मों के अलावा प्रेमा ने कुछ बंगाली फिल्मों में भी काम किया था। इसके अलावा साउथ की कुछ फिल्मों में भी उन्होंने कुछ डांस सॉन्ग्स परफॉर्म किए थे। प्रेमा कहती हैं कि बचपन में उन्होंने जो डांस सीखा था वो फिल्मी करियर के दौरान उनके बड़े काम आया। साथ ही प्रेमा ये भी कहती हैं कि उन्होंने कभी भी हीरोइन बनने की कोशिश नहीं की। वो सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल्स निभाकर ही खुश थीं। हीरोइन को सिर्फ रोने धोने और हीरो संग रोमांस करने का काम करना पड़ता है, जबकि प्रेमा ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक चैलेंजिंग साइड एक्ट्रेस वाले रोल निभाए थे। प्रेमा बताती हैं कि जब भी वो किसी फिल्म को साइन करती थी तो उससे पहले अपने रोल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ती और समझती थी। साथ ही फिल्म के डायरेक्टर के साथ बैठकर वो घंटों तक अपने रोल के बारे में डिस्कशन करती थी। इस टेक्निक ने प्रेमा की बड़ी मदद की थी। अपने पूरे करियर में प्रेमा ने लगभग 100 फिल्मों में काम किया दोस्तों। कई फिल्मों में इन्होंने कैरेक्टर रोल्स किए। कभी ये सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रोल में दिखी तो कभी कभार उन्होंने गेस्ट रोल्स भी निभाए। लेकिन प्रेमा के मुताबिक उनके पूरे करियर की सबसे ख़ास फिल्म थी बरसात की एक रात, जिसमें इन्हें अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में वो एक गांव की लड़की बनी थी
और अमिताभ बच्चन के साथ इन्हें एक गाना शूट करने का भी मौका मिला था। प्रेमा के करियर की दूसरी सबसे अहम फिल्म थी अमानुष, जो कि साल 1975 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में बनी थी। प्रेमा ने इस फिल्म में इतनी शानदार एक्टिंग की थी कि उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अपने करियर की तीसरी सबसे ख़ास फिल्म प्रेमा मानती हैं उमराव जान को। इस फिल्म में उन्हें रेखा के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। फिल्म में एक गाने में रेखा और प्रेमा ने एक साथ डांस किया था। फिल्मों की शूटिंग के चलते प्रेमा को भारत और विदेशों में घूमने का खूब मौका मिला। भारत में लखनऊ, पुणे और कलकत्ता में इनकी फिल्मों की शूटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई। वहीं उषा उत्थुप, मन्ना डे और महेंद्र कपूर जैसे गायकों के जब विदेश में शोज़ हुआ करते थे तो उनके ट्रुप के साथ प्रेमा भी एज अ डांसर विदेशों में जाती रहती थी। उषा उत्थुप का गाया अरमान फिल्म का गाना रंभा हो दरअसल प्रेमा नारायण पर ही फिल्माया गया था। वहीं इसी सॉन्ग पर प्रेमा ने अफ्रीका और अमेरिका के कई देशों में परफॉर्म भी किया था। प्रेमा कहती है कि यूँ तो उस ज़माने में लड़कियों को इतनी ज़्यादा छूट कोई नहीं देता था, पर चूँकि उनके परिवार वाले काफ़ी सपोर्टिव थे तो उन्होंने अपनी जवानी के हर दिन को खुलकर जिया था। काम के साथ साथ प्रेमा को घूमने को भी खूब मिला और इस तरह प्रेमा का ट्रैवल का शौक़ भी पूरा होता रहा। अब प्रेमा के निजी जीवन के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने राजीव सिंह नाम के एक शख्स से शादी की। राजीव सिंह पेशे से एक वकील हैं। प्रेमा जब अपने करियर के पीक पर थी तभी इन्होंने राजीव सिंह से शादी की थी। प्रेमा कहती है शादी के बाद इनके लिए फ़िल्मों में काम करते रहना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया था। फिल्मों में काम करने के लिए इन्हें अपनी सारी एनर्जी फिल्मों पर ही लगानी होती थी, जबकि शादी के बाद जब इनके 2 बच्चे हुए तो इन्हें फिल्में करते रहना बड़ा ही मुश्किल लगने लगा। इसलिए साल 1999 में फिल्म ये बस्ती है बदमाशों की में काम करने के बाद प्रेमा ने फिल्मों को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। प्रेमा के दोनों बेटे अब बड़े हो चुके हैं। वो अपने पति राजीव के साथ अक्सर ट्रैवल करती रहती हैं और देश विदेश में घूमती रहती हैं।